हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाल संस्कृतम में। आज हम कक्षा 6 का एनसीईआरटी की कक्षा 6 संस्कृत पाठ्य पुस्तक की पुस्तिका रुचिरा भाग 1 का पाठ प्रथम को पढ़ेंगे, जो कि पाठ 1 है। उसका नाम है शब्द परिचयः, यानी कि शब्दों का परिचय। ठीक है, शब्द परिचय सबसे पहले जानते हैं कि लिंग के बारे में जानते हैं। तो हमने हिंदी में कक्षा 5 में पढ़ा होगा आपने कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, और वहीं संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, संस्कृत में कितने भेद हो गए लिंग के? 3 भेद हो गए। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसी प्रकार से आपने वचन पढ़ा होगा। वचन में एक वचन, द्विवचन संस्कृत में प्रयोग होता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो वहीं संस्कृत में इसके 3 भेद हो जाते हैं, एक के लिए एक वचन, दो के लिए दो वचन और दो से ज़्यादा के लिए बहुवचन। ठीक है, आज हम इन्हीं शब्दों का परिचय जानेंगे, यानी कि एक वचन द्विवचन में कैसे प्रयोग होते हैं और बहुवचन में कैसे प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब देखिए अकारांत शब्द किसे कहते हैं, यानी कि अकारांत, जैसे एसह, चषकः, यानी कि एसह, एस बोलेंगे तो इसके पीछे अ आ रहा है ना, तो जिन शब्दों के पीछे अ की ध्वनि सुनाई दे उन्हें अकारांत कहेंगे। ठीक है, आ की ध्वनि होती तो आकारांत कहते। ठीक है, तो आगे क्या है, एसह कह, यानी कि एसह यानी यह कौन है। ठीक है, यह क्या है। ठीक, तो क्या है ये, इसको क्या कहते हैं, एसह चषकः। संस्कृत में गिलास को चषकः कहते हैं, तो एसह चषकः। किम एसह बृहत्, किम यानी कि क्या, एसह यानी कि यह, बृहद यानी कि बड़ा, क्या यह बड़ा है। तो उत्तर क्या मिलता है, न एसह लघु, न यानी कि नहीं, एसह यानी कि यह, लघु यानी कि छोटा, नहीं यह छोटा है। ठीक, इसके बाद सह कह, यानी कि जो दूर व्यक्ति रहता है उसके लिए क्या होता है, सह का प्रयोग होता है। जो हमारे नज़दीक होता है उसके लिए एसह का प्रयोग होता है। तो क्या कह रहे हैं, सह कह वह कौन है। ठीक, सह शौचिकः, सह यानी कि वह, शौचिकः यानी कि दर्जी, वह दर्जी है। इसके बाद शौचिकः किम करोति, शौचिकः यानी कि दर्जी, किम यानी कि क्या, करोति यानी कि कर रहा है। शौचिकः किम करोति, किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। शौचिकः यानी कि दर्जी क्या कर रहा है। फिर प्रश्न उठा कि किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। तो क्या करे, न नहीं, सह यानी कि वह, वस्त्रम यानी कि कपड़े, सिव्यति यानी कि सिल रहा है, नहीं वह कपड़े सिल रहा है। अभी तक क्या पढ़ा हमने, अभी तक हमने एक वचन यानी कि एक के बारे में पढ़ा। अभी आ रहा था ना एक के बारे में कि वह कौन है, वह दर्जी क्या कर रहा है। तो एक आगे देखिए दो वचन के बारे में बात होती है, द्विवचन के बारे में हमने वचन पढ़े थे ना, 5वीं में हमने हिंदी में वचन पढ़े थे। तो वचन, वहाँ वचन के कितने भेद हो रहे थे, वहाँ वचन के 2 भेद होते थे। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं और संस्कृत में 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और बहुत सारों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो अब देखिए, अब द्विवचन का प्रयोग होगा। देखिए एतौ कौ, ये कौन है। तो क्या कह रहा है, एतौ यानी कि ये, शुनकौ यानी कि कुत्ते, स्तः यानी कि है। वहाँ स्तः की जगह पे क्या हो रहा था, अस्ति हो रहा था प्रयोग। यहाँ अस्ति का द्विवचन में क्या आ जाएगा, 2 के लिए स्तः आ जाएगा। ठीक है, किम एतौ गर्जतौ, किम यानी कि क्या, एतौ यानी कि ये दोनों, गर्जतौ यानी कि गर्जना करते हैं, क्या ये दोनों गर्जना करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, न एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये ना मतलब नहीं, एतौ यानी कि ये दोनों, उच्च यानी कि ऊंची आवाज़ में। ठीक है, ऊंचा, बुक्कतः यानी कि भौंकते हैं, ना ये दोनों ऊंचा भौंकते हैं। इसके बाद तौ कौ, फिर आ गया, अभी वो सामने पे थे ना कुत्ते, तो शुनक सामने पे थे,
तो उन्होंने क्या किया, तो एतौ का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब दूर है तो इसलिए तौ का प्रयोग होगा। ठीक है, तौ कौ, वे दो कौन हैं, तो क्या कह रहे हैं, तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। ठीक है, किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। ठीक है, पर वहाँ अगर एक वचन होता तो क्या था, धावती। ठीक है, यहाँ द्विवचन है तो दो के लिए प्रयोग होता है, तो धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम के कर्षतः, तौ यानी कि वे दोनों, क्षेत्रम यानी कि खेत में क्या कर रहे हैं, कर्षतः यानी कि जोत रहे हैं, वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। इसके बाद अब देखिए, तीन के, अब दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग आ जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन। अगर जहाँ दो से ज़्यादाओं के लिए प्रयोग होगा, दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग होगा, वहाँ क्या आ जाएगा, बहुवचन। ठीक है, एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और बहुत सारों के लिए बहुवचन। तो क्या दे रहे हैं, एते के, ये क्या हैं। ठीक है, वहाँ कह आ रहा था। ठीक है, फिर दो के लिए कौ आया, फिर बहुत सारों के लिए के आया, तो वहाँ वैसे ऐसा आ रहा था, तो दो के लिए एतौ आ रहा था, और यहाँ एते, एते के, ये कौन है, तो एते स्यूताः सन्ति, यानी कि ये क्या है, तो एते स्यूताः सन्ति, ये क्या है, स्यूताः यानी कि बैग। ठीक, एते स्यूताः सन्ति, देखो वहाँ एक के लिए अस्ति आ रहा था, दो के लिए स्तः आ रहा था, और बहुत सारों के लिए क्या आ रहा है, सन्ति, एते स्यूताः सन्ति, ये क्या है, बैग हैं। किम एते हरितवर्णाः, किम क्या, एते ये हरितवर्णाः यानी कि हरे रंग के हैं, नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, न ये कौन से वर्ण के हैं, नीलवर्ण यानी कि नीले रंग के हैं, नहीं ये नीले रंग के हैं। अब देखो सामने पे बैग थे इसलिए एते आया। अब दूर वृद्ध जन खड़े हैं तो उनके लिए देखते हैं ते का प्रयोग हो रहा है, वहाँ सह का प्रयोग हो रहा है एक के लिए, तौ का दो के लिए, और ते का बहुत सारों के लिए। तो कह रहे हैं ते के, वे कौन हैं, या वे कौन हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध लोग हैं, वे वृद्ध हैं। ठीक है, ते किम ते गायन्ति, क्या वह गा रहे हैं, तो क्या करें, नहीं ते हसन्ति, नहीं ये लोग हंस रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा संस्कृत NCERT संस्कृत का पहला चैप्टर। तो आई होप आपको समझ आया होगा और आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। तो मैं अगर यदि आप समझ गए तो इनके उसको कीजिए, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, और अगर इसी तरह समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अब मैं